नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो ये नेक पेन है या फिर जो शोल्डर का जो हिस्सा है यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहली बात है, ये पेन हमें इसलिए हो रहा है, आजकल बहुत ही कॉमन हो रहा है क्योंकि हम जिस तरह से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग झुक के ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो सर का वज़न है जैसे ही वो झुक जाता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसके ऊपर ये जो मसल्स है वो इतना हैवी वेट नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ही नाजुक है, इसलिए हमें नेक पेन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप फ़ोन पे आजकल क्योंकि सबके क्लासेस ऑनलाइन हो चुके हैं, घर से काम हो रहा है, तो ऑफकोर्स हमें बार बार फ़ोन देखना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक स्टैंड पे या फिर किसी भी ऐसे लेवल पे रख सकते हो जहाँ पे वो अपने आँखों के लेवल पे आ जाए, कुछ इस तरह सीधा, और थोड़ा 1 मीटर उससे दूरी बना सके ताकि हमारी आँखें भी ठीक रहे और हमारी नेक भी ठीक रहे। कुछ इजी प्रैक्टिसेस करेंगे हम लोग। उसके पहले और एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अपने जो नेक पेन है उसको अगर शुरू हुआ है तो जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ के मसल्स वीक हो जाएंगे तो ये जो हमारी गर्दन है जहाँ से बहुत सारे नर्व्स हाथों को ब्लड सप्लाई करते हैं, सो हाथों में सूनापन आ जाना, हाथों में नमनेस आना, टिकलिंग सेंसेशन जो होती है वो कॉमन हो जाती है। इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने नेक पेन को ठीक कीजिए। अगर थोड़ी देर हो जाती है या फिर काफ़ी साल तक हमें ये नेक पेन होता है तो हमें स्ट्रेस हेडेक, क्योंकि ये जो मसल है हमारे वो हमारे सर से भी कनेक्टेड है, तो हमें स्ट्रेस हेडेक होने लगता है या फिर गिडीनेस, चक्कर आना और कई प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाते हैं। तो नेक पेन जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ठीक करना चाहिए। तो हमें हमारा पोस्चर ठीक करना चाहिए, उसके बाद हमें हमारे खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ हमें एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो आज हम लोग इजी योगिक वेज देखेंगे जिससे हम लोग हमारे नेक को ठीक कर सके। सबसे पहली प्रैक्टिस जो है उसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा के लिए हमें ज़मीन पे बैठना पड़ेगा क्रॉस लेग में। अगर आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 या 2 राउंड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दिन में कम से कम इसको 3 बार कर सकते हो। एम्प्टी स्टमक रहना ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि थोड़ा दुख रहा है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। क्रॉस लेग में या फिर चेयर पे भी ये कर सकते हो, बेड पे भी, कहीं पे भी, बस अपनी स्पाइन जो है उसको सीधा रख लीजिए। हाथ घुटने पे ओपन किए हुए और आंखें बंद कर लेंगे। धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके उतना हेड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जैसे ऊपर आता है हम लोग जितना हो सके उतना ऊपर देखेंगे। ये आगे वाले मसल्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रेच होने देंगे। फिर हम लोग धीरे से नीचे ले आएंगे, जितना हो सके उतना धीरे, और फिर सेंटर में आने के बाद धीरे धीरे अपना कान जो है उसको ले जाएंगे पीछे की तरफ, ऐसे। जितना हो सके उतना ही करेंगे, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, धीरे से ध्यान लगा के। जहाँ पे हमारा ध्यान जाता है वही हमारी एनर्जी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, अगर हम हमारे नेक पे फोकस कर रहे हैं तो नेक के तरफ सारी एनर्जी हमारे बॉडी के जाएगी
और नेक पेन जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक होने में मदद हो जाएगी। इसी एक प्रैक्टिस से ही आपको लगेगा कि काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। फिर हम लोग आएंगे थोड़े शोल्डर्स को, उनको ऐसे ही रोल करेंगे क्लॉकवाइज 5 राउंड्स। फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड्स। फिर हमारे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे ऐसे हाथों को और रख देंगे सर के ऊपर पीछे की तरफ, और जो हमारे एल्बोज़ है उनको अंदर ले आएंगे और फिर बाहर ले जाएंगे, अंदर बाहर। आंखें बंद करके 3 राउंड्स, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर और बाहर। सारे प्रैक्टिसेस में आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, बिल्कुल होल्ड करके नहीं रखना है। जैसी नॉर्मल ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को वैसे ही नॉर्मल रहने दीजिए। इसके बाद अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच करना है तो आप अपने एक हाथ को ज़मीन के ऊपर थोड़ा दूर रख दीजिए और सर को नीचे की तरफ ले आइए। हाथों से पकड़ के हल्का सा नीचे पुश कीजिए, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होगा। फिर धीरे से सेंटर में, दूसरा हाथ ज़मीन के ऊपर और फिर ये जाएगा अपोजिट साइड। शोल्डर को ऐसे ऊपर मत उठाइए, शोल्डर को रिलैक्स रखिए, बस हेड को नीचे ले जाइए और फिर धीरे से सेंटर में। अभी एक लास्ट पोज है जिसका नाम है निर्लंब आसन, उसको हम लोग करेंगे। उसके लिए आपको स्टमक पे लेटना होगा इस तरह, और उसके बाद अपने एल्बो जो है वो ज़मीन पे रख देंगे और सर को पकड़ लेंगे ऐसे। आगे देखेंगे, चाहिए तो आंखें बंद कर लेंगे। दोनों पाँव एक साथ रख सकते हो या फिर थोड़ा डिस्टेंस भी रख सकते हो ऐसे। जितना देर हो सके, कम से कम 1 मिनट आप ऐसे रुक जाए। लेकिन आपको दर्द हो रहा है तो आप नीचे आ सकते हो। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है आपके नेक के लिए भी और आपके लो बैक के लिए भी। चाहिए तो आप अपने हाथों को थोड़ा आगे ले जाइए और फिर से आगे देखिए। शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए। धीरे धीरे अंदर आ जाइए। इनको ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए, आपको कुछ डाउट रहेगा तो हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।